स्टूडेंट्स, आज से हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पे रिलेशन एंड फंक्शन है और सेकंड चैप्टर पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है, उसको बाद में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर पे मैट्रिक्स आव्यूह दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जान लेते हैं आव्यूह होता क्या है। तो आव्यूह अदिश राशियों की एक आयताकार रचना होती है, अदिश राशियों की एक आयताकार रचना होती है जिसे हम आव्यूह कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से देखिए, जो कि दीर्घ कोष्ठक, ये बड़े वाले कोष्ठक के अंदर बन रहती है आव्यूह, और आगे चल के एक हमारे पास है सारणी डिटरमिनेंट्स। अगली एक्सरसाइज, उस पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। जो आव्यूह रहता है इस तरह से बड़े कोष्ठक के अंदर बन रहता है, ठीक है। ये कुछ आव्यूह के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इस तरह से ये कहलाता है हमारा आव्यूह, ये ABCD, ठीक है ना। इसके बाद हम जानते हैं इसमें कुछ चीजें, सबसे पहले जानते हैं पंक्ति। ये मान लीजिए हमारे एक आव्यूह दिया हुआ है, तो पंक्ति ये क्षैतिज रेखा है, ये ABC, ये ऐसी लाइन है क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। फिर इसके बाद आते हैं स्तंभ में, कॉलम, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये कहलाता है आव्यूह का स्तंभ। जैसे यहाँ पे देखिए कितने स्तंभ हैं, 1 2 3, पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 3। यहाँ पे अगर देखें कितनी पंक्तियां हैं, केवल एक पंक्ति है। और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4। इस तरह से ये होता है आव्यूह, ठीक है। फिर इसके बाद इसके क्रम में आते हैं। आव्यूह में सबसे ज्यादा जरूरी है इसका क्रम, ऑर्डर। किस ऑर्डर के आव्यूह दिए हुए हैं? ऑर्डर निर्धारित करता है इसकी पंक्ति और स्तंभ में, कितनी पंक्तियां हैं कितने स्तंभ हैं, वो इसके ऑर्डर क्रम इसका निर्धारित करता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं पहले में इसमें 2 पंक्तियां हैं, ठीक है, और स्तंभ कितने हैं, 2 ही स्तंभ है। तो ये जो है, तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। पहले पंक्ति लिखा हुआ है, ठीक है, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, 2 क्रॉस 2 का। इस वाले पे आते हैं 1 2 and 3, 1 2 and 3, ये भी 3 क्रॉस 3 का हो गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे केवल एक पंक्ति है, ये केवल एक पंक्ति है, ठीक है। तो पहले पंक्ति लिखी जाती है, ये 1 क्रॉस, फिर कॉलम 1 2 3 and 4, 1 क्रॉस 4 का हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इस वाले पे देखते हैं इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 and 4 पंक्तियां हो गई। और कॉलम कितने हैं, स्तंभ केवल एक ही दिख रहा है, ये हमारा हो गया 4 क्रॉस 1 का। इसको अगर देखें इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, ये हो गया 3। कॉलम कितने हैं, 1 2, ये हो गया हमारा 3 क्रॉस 2 का। तो सबसे पहले कोई भी आव्यूह दिया हुआ है उसका हम क्रम किस तरह से निर्धारित करते हैं, उसको देखना है कितनी पंक्तियां हैं, पंक्ति को पहले लिखा जाता है, फिर कॉलम कितने हैं क्रॉस करके कॉलम को लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आव्यूह का क्रम, और ये उसका नोटेशन भी कहलाता है, क्रम या नोटेशन। 3 क्रॉस 3 का आव्यूह है, ये 1 क्रॉस 4 का आव्यूह है, ये 4 क्रॉस 1 का आव्यूह है, ठीक है। इसमें ये जो दिए हैं ABCD, ये सब क्या कहलाते हैं, इस आव्यूह के एलिमेंट्स कहलाते हैं, अवयव। आव्यूह के अवयव जो इसके अंदर बंद हैं वो सब क्या कहलाते हैं, इस आव्यूह के अवयव। अब इन अवयवों को हम व्यापक रूप से भी लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, ये AIJ। थोड़ा सा नोटेशन देख लेंगे, आव्यूहों का नोटेशन कैसे करते हैं, मतलब किससे दर्शाते हैं। आव्यूहों को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर, ये ABC, ठीक है। जैसे ये वाला आव्यूह है, ये हो गया हमारा A बराबर, ठीक है, या B बराबर, कोई भी कैपिटल लेटर से इसको हम दर्शा सकते हैं। अब एक व्यापक अवयव इसका लेते हैं, व्यापक अवयव को किस तरह से लिखते हैं, A = AIJ, ठीक है। ये कोई भी आव्यूह का व्यापक एलिमेंट्स कहलाता है, ठीक है। एक M क्रॉस N का अगर हम आव्यूह बनाएंगे, ये देखते हैं M क्रॉस N का आव्यूह कैसे बनता है। M क्रॉस N का मतलब होता है इसमें M पंक्तियां हैं
और n स्तंभ होने चाहिए। ये देखते हैं a, यहाँ पे m बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसी तरह n बराबर भी 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, पहला एलिमेंट हो जाएगा a11, ये हमारी पहली पंक्ति है। दूसरा एलिमेंट इसके क्या हो जाएगा a12, पहली पंक्ति है, पहला जो अक्षर है ये पंक्ति को दर्शाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। दूसरा स्तंभ को दर्शाता है, जो पहला स्तंभ है ये दूसरा स्तंभ है। इसी तरह से a13 a14 डैश डैश डैश। अंत में यहाँ पे कितनी पंक्तियां दी हुई हैं, m दी हुई हैं, स्तंभ कितने दिए हुए हैं, n दिए हुए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पहली पंक्ति 1, और स्तंभ कौन सा है, यानी स्तंभ हो गया ना 1, पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां करते हुए ऐसे ही n स्तंभ हो जाएगा। इसी तरह से जब हम दूसरा दर्शाएंगे a21 a22 a23, और ये ऐसे होकर जाएगा a2n। इसी तरह से नीचे आते हैं, हमको बनाना है m क्रॉस n का, मतलब कितनी पंक्तियां होनी चाहिए, m पंक्तियां होनी चाहिए। am1 ये हमारी यंगी पंक्ति हो गई, am2 am3 डैश डैश amn। तो ये जो है तो हमारा m क्रॉस n का अवयव हो गया। इसमें कितने एलिमेंट हैं, m क्रॉस n। आगे चल के क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी ऐसा अवयव दिया रहेगा, बताओ इसमें कितने अवयव हैं, तो हम लोग ऐसे गिन लिया करेंगे। 3 क्रॉस 3 का है तो 3 3 9, 1 क्रॉस 4 का है 4 1 4, वैसे भी देखने से भी दिख रहे हैं कितने अवयव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे m क्रॉस n के अवयव का ये जनरल रूप है। इस तरह से हम किसी भी अवयव के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितनी प्रकार की अवयव होते हैं। ठीक है, उसमें पहला हम पढ़ते हैं पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव नाम से स्पष्ट हो रहा, पंक्ति अवयव नाम से स्पष्ट हो रहा कि इसमें केवल एक पंक्ति होती होगी। ठीक है, जैसे ये वाला अवयव था हमारा ABCD, कुछ भी है ये, जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम कहते हैं पंक्ति अवयव। फिर सेकंड नंबर पे है स्तंभ अवयव। ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें केवल क्या होगा, एक स्तंभ होगा, तो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। ये एक कॉलम दिया हुआ है ना, ये स्तंभ अवयव का एग्जांपल हो गया। उसके बाद है शून्य अवयव, जिसमें एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 लिखे होंगे, 0 0 0 0 0, वो क्या कहलाएगा, हमारा शून्य अवयव कहलाएगा। उसके बाद है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव इस तरह से होता है, ये 3 क्रॉस 3 का मतलब जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो, वो कहलाता है वर्ग अवयव। उसके बाद हमारा है मुख्य विकर्ण। किसी भी वर्ग अवयव में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा एक वर्ग अवयव का उदाहरण है ABCDEFGHI। ठीक है, इसमें 2 विकर्ण होंगे, एक ये और दूसरा ये। तो इसमें जो मुख्य विकर्ण कौन सा कहलाएगा, ये AEI, ये वाला, ये कहलाता है मुख्य विकर्ण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव देख, ये मुख्य विकर्ण हो गया। फिर है हमारा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव कौन सा है, जिसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स को छोड़ करके, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स को छोड़ करके शेष सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, वो कहलाता है मुख्य विकर्ण। ये इस तरह से क्या देखेंगे, मुख्य विकर्ण पे ABC लिखा होगा और बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, 0। तो ये हमारा कहलाता है मुख्य विकर्ण या विकर्ण अवयव। फिर उसके बाद अगला है इकाई अवयव। इकाई अवयव भी इसी तरह से होता है, बस इसमें इकाई अवयव भी काफी जरूरी है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इकाई अवयव, इकाई अवयव में मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 1, बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। 3 क्रॉस 3 का है तो इस तरह से, 2 क्रॉस 2 का होता तो 1 0 0 1, ये इस तरह से। तो ये कहलाता है हमारा इकाई अवयव। इसके बाद और भी अवयव के उदाहरण हैं, पर वो बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, केवल इतने में से ही काम चल जाएगा। जैसे क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव
क्षैतिज रेखा, क्षैतिज अवयव, नाम से तो लग रहा है कि इसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी, पर उल्टा है। जिस अवयव में स्तंभ की संख्या ज्यादा हो, स्तंभ की संख्या ज्यादा और पंक्ति की संख्या कम हो, उसे हम कहते हैं क्षैतिज अवयव। यहाँ पे देखते हैं पंक्ति कितनी है, केवल 2, स्तंभ 1 2 3 और 4। तो क्षैतिज अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभ की संख्या ज्यादा हो, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। उसके बाद है ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव, इसमें क्या होगा, इसमें स्तंभ की संख्या कम होगी और पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी। इस तरह से A B C D E F G H, ये देखिए इसमें 4 पंक्तियां 1 2 3 और 4 और कॉलम कितने हैं, केवल 2। तो इस तरह से हो गया स्तंभ अवयव और ऊर्ध्वाधर अवयव। अब हम चलते हैं अवयवों का योग और उनके घटाने पे। तो अवयवों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, यही हमारे पाठ में इसमें इंपॉर्टेंट है, अवयवों का योग। सबसे पहले तो 2 अवयवों को तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब उनका क्रम समान हो। वो जो दोनों अवयव दिए हुए हैं, अगर उनके क्रम समान है तभी हम उनको जोड़ सकते हैं। देखेंगे, ये मान लो हमारा कोई अवयव दिया हुआ है A B C D E F G H I, ये 3 क्रॉस 3 का है, 3 लाइन और 3 स्तंभ है। इसी तरह से अगर दूसरा अवयव दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और ये किस तरह का अवयव दिया हुआ है, इसमें 2 लाइन है और कॉलम कितने हैं, 3 ही है। सबसे पहले हमको ये देखना है क्या दोनों के क्रम समान हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों के क्रम तो समान है ही नहीं, ये तो 3 क्रॉस 3 का, ये 2 क्रॉस 3 का, तो ऐसे अवयवों को जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों के क्रम समान होने चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 का। अगर दोनों 2 क्रॉस 2 के हैं तो दोनों 2 क्रॉस 2 के होने चाहिए। तो इसमें हम इसको भी बना लेते हैं 3 क्रॉस 3 का। ये अब 2 अवयव हो गए, तो इनको जोड़ना कैसे है, A प्लस B, पहला अवयव ये दूसरा अवयव, इनको जोड़ेंगे। हर एलिमेंट्स इस तरह से अपने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जुड़ेंगे। ये पहला एलिमेंट्स दूसरे अवयव के पहले एलिमेंट से जुड़ेगा A प्लस 1, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से जुड़ेगा। इसी तरह सारे एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे, E प्लस 4 F प्लस 6 F प्लस 6 और यहाँ पे G प्लस 7 H प्लस 8 और I प्लस 9। तो जो हमारा रिजल्ट में अवयव आएगा वो भी उसका क्रम भी वही होगा जो क्वेश्चन में दोनों अवयव दिए हैं। ये भी हमारा 3 क्रॉस 3 का है। आगे जब हम अवयव को जोड़ेंगे उनमें संख्याएं दी रहेंगी। तो इस तरह से अवयव को अगर जोड़ना है तो उसको इस तरह से जोड़ेंगे, और अगर घटाना है तो भी दोनों अवयवों के क्रम क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये हो गया, दोनों में ये माइनस, अगर दोनों को घटाना है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अवयवों को जोड़ने और घटाते हैं। अब है अवयवों का अदिश गुणन। सबसे पहले किसी अदिश संख्या से अवयवों में गुणा करना सीखेंगे। किसी अदिश संख्या से, जैसे मान लो हमारे पास एक कोई अवयव दिया हुआ है A B C D, ठीक है। अब किसी स्केलर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमको इसमें 3 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा क्या, 3A। तो इसके सारे एलिमेंट्स में ये A B C और D, इस 3 का अंदर सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 into A, 3 into B, 3 into C, 3 into D। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, 3 into A, 3 into B, 3 into C, 3 into D। इस तरह से कोई भी अगर संख्या है, अदिश संख्या है, उसका मल्टीप्लाई करना है तो वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा अवयवों की प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले अवयवों के योग के लिए या घटाने किसी के लिए हो सकती है। पहली प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम।
पहली प्रॉपर्टी हमारी इसकी क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम नाम से स्पष्ट है, क्रम विनिमय, क्रम को चेंज कर दो। दो अवयव दिए हुए हैं, जैसे ए और बी, दो मैट्रिक्स दिए हैं, दो अवयव दिए हैं, तो चाहे हम ए को बी में जोड़ें और चाहे बी को ए में जोड़ें, रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम। चाहे पहले अवयव को दूसरे अवयव से जोड़ें, चाहे दूसरे अवयव को पहले अवयव से। गुणा करने में ये चीजें नहीं होती है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, पर गुणा हम बाद में देखेंगे। अभी जोड़ने को देखते हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। पहले को दूसरे से जोड़े या दूसरे को पहले से जोड़े, वही आएगा। उसके बाद साचर नियम, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसकी। इसमें तीन अवयव लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तीन अवयव में हम चाहे तो पहले बी और सी को जोड़ लें, ठीक है, और उसके बाद जो आए उसमें ए को जोड़ लें, या चाहे पहले ए और बी को जोड़ ले और फिर जो आए उसमें किसको जोड़ ले, सी। तो ये जो अवयव है योग के लिए साचर नियम का पालन करता है। पहले बी और सी को जोड़ लिया, जो कुछ आया उसमें ए को जोड़ दिया, ठीक है, ए में उसको जोड़ दिया, या पहले चाहे ए और बी को जोड़ दो और फिर जो आए उसमें सी को जोड़ दो, तो दोनों का मान क्या होगा, एकदम इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद आता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य मतलब होता है योग। ठीक है, किसी भी अवयव में ऐसा कौन सा अवयव जोड़ दिया जाए कि रिजल्ट वही मिले। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे हमको एक अवयव ए दिया हुआ है, ए बी सी डी, इसमें कौन सा ऐसा अवयव जोड़ दिया जाए कि आंसर में वही मिले। ये तो अभी जब मैं बता रहा था अवयवों के प्रकार, उसमें एक बताया शून्य अवयव, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो यहाँ पे हम ये 2 क्रॉस 2 का है, तो एक 2 क्रॉस 2 का ही ये इस तरह से 0 0 जोड़ दें। जब 0 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही अवयव आएगा। तो जो योज्य तत्समक होता है अवयव, वो क्या होता है, 0 0 योज्य तत्समक का काम करता है। ठीक है, फिर योज्य प्रतिलोम, एक और चीज देखते हैं इसमें, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य मतलब जोड़ना है, प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई अवयव दिया रहेगा, उसमें हम कौन सा ऐसा अवयव जोड़ दें कि आंसर क्या आ जाए, शून्य अवयव आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास a बराबर दिया हुआ है, a b c और d, यह अवयव दिया हुआ है। अब इसमें हम कौन सा ऐसा अवयव को जोड़ दें कि इक्वल टू क्या आ जाए, ये 0 0 अवयव। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 0 0 अवयव। तो क्या जोड़ेंगे भाई, कुछ जोड़ने से तो बढ़ जाता है ना, मतलब घटाना पड़ेगा, और वही संख्या घटाएंगे तभी तो आएगा। तो मतलब इसमें हम क्या जोड़ दें, -a -b -c और -d। ठीक है, ए बी सी डी लिखा था, इसमें अगर इसको जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ेंगे a प्लस माइनस है, जोड़ देंगे, बताया कैसे जोड़ना है, a माइनस ए हो जाएगा, b माइनस बी हो जाएगा, c माइनस सी हो जाएगा और d माइनस डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। तो इस तरह से अगर कोई अवयव a दिया है तो उसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा -a। ठीक है, इसके बाद आते हैं कैंसिलेशन नियम, एक है निरसन नियम, एक और नियम है इसका निरसन नियम। कैंसिलेशन ला इसको बोलते हैं निरसन नियम। इसमें मान लो तीन अवयव दिए हुए हैं, a b और c। ठीक है, तीन अवयव इसमें दिए हुए हैं, a b और c। तो अगर a प्लस b बराबर दिया हुआ है a प्लस c के, a और b को जोड़े वो बराबर आता है किसके, a और a प्लस c के। तो इसका मतलब होता है ये जो अवयव b और c दिए हुए हैं ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह हम अवयवों का घटाना भी बताया, इसी तरह से घटा देना है। ठीक है, घटाना किस तरह से बताया, आदेश गुणनखंड बता दिया। एक एग्जांपल लेके अब थोड़ा अवयवों को एक बार और जोड़ना सीखेंगे।
गुणा करना सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है 3 5 7 9 और दूसरा ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है 2 6 8 4, ठीक है। माइनस में भी संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इनको जोड़ना है a प्लस बी, सबसे पहले इसको लिख दिया 3 5 7 9 प्लस बी को लिख दिया 2 6 8 4, ये हो गया हमारा 3 धन 2 पहला एलिमेंट। सबसे पहले हमको वही देखना है, दोनों के क्रम क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। दोनों के क्रम समान होंगे तभी हम उनको जोड़ेंगे, ठीक है। 5 धन 6 7 धन 8 9 धन 4, ये 3 2 5 5 6 11 8 7 15 9 4 13, ठीक है। अगर हमको घटाना है दोनों अवयवों को तो यहाँ हमने घटाने का निशान लगा दिया, ये घटाने का निशान लगा दिया, इन सभी जगह पे घटाने का निशान लगा दिया, ये घटाने का निशान लगा दिया। 3 में 2 घटाएंगे -1 आएगा, इसमें भी -1 आएगा, इसमें भी -1 आएगा और इसमें 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से घटाना करेंगे। गुणा भी बता दिया कि गुणा किस तरह से करते हैं। अगर कोई a दिया हुआ है और आपको 3a निकालना है तो इसके सारे एलिमेंट्स में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोग आगे एक्सरसाइज पे, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम जब एक्सरसाइज पे जाएंगे तो एक्सरसाइज में किस तरह के सवाल आएंगे, कोई ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, आपको बताना है उसमें उस ऑब्जेक्ट का क्रम क्या है, उसमें पंक्तियां कितनी हैं, उसमें स्तंभ कितने हैं, किस ऑर्डर का है, पहली पंक्ति में कौन कौन से एलिमेंट, कुल कितने एलिमेंट्स लिखे हैं। फिर दो ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे, उसमें जोड़ने के लिए दिया रहेगा, घटाने के लिए दिया रहेगा, कहीं कहीं ऐसा दिया रहेगा जैसे a और b दिया है तो लिखा रहेगा कि 3a - 4b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें 3a ऐसा 3 लिख देंगे, ये a को लिख देंगे, फिर प्लस 4b, ये -4b, ये -4 और फिर ये b वाला भी लिख देंगे, फिर 3 का अंदर गुणा करेंगे, यहाँ 4 का करेंगे, -4 का नहीं करेंगे, 4 का कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा ये 3 का गुणा करने के बाद और ये दोनों, इन दोनों को घटा देंगे। तो इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एक्सरसाइज 3.1 लगाएंगे। बुक अगर आप लोगों के पास नहीं है तो बताइएगा, मैं पिक्चर उसकी सेंड कर दूंगा और उसमें जो सवाल नहीं बनते उसको आप लोग उसकी पिक आप लोग सेंड कर दीजिए, जो कि अगली क्लास में बताई जाएगी, ठीक है। थैंक यू।